रूस यूक्रेन वॉर पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का बयान, यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाया तो परमाणु युद्ध हो जाएगा। दुनिया दो परमाणु शक्तियों को आमने सामने देखना नहीं चाहेगी। रूस अमेरिका की जंग दुनिया के लिए बहुत खतरनाक होगी। ये अभी की बड़ी खबर है। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने पर युद्ध की सीधे धमकी दुनिया खत देखेगी और ऐसी स्थिति दुनिया नहीं देखना चाहेगी। ये तस्वीर अभी तक सामने आ रही है। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाया तो परमाणु युद्ध हो जाएगा। रूस यूक्रेन वॉर पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान है। वो हम आपको बता दें, पुतिन का परमाणु हथियार दस्ता अब हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। पुतिन ने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के साथ एक मीटिंग की है और पश्चिम के आर्थिक प्रतिबंधों से रूस का पारा चढ़ गया है। तो परमाणु हथियार दस्ता न्यूक्लियर जो उनकी विंग है वो इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी आर्म्ड गाड़ियां रवाना हो चुकी है। ट्रेन के रास्ते जर्मनी से पोलैंड के लिए निकले अमेरिकी हथियार। सीधे शॉट दिखाएं बगल में जर्मनी से आया अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों का वीडियो, ये देखें आप। ट्रेन के रास्ते अमेरिकी इन्फेंट्री व्हीकल भी जा रहा है पोलैंड, ये देखें तस्वीरें आपके सामने हैं। अब अगली बड़ी खबर आपको दिखाना चाहूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध से खड़ा हुआ सबसे बड़ा शरणार्थी संकट। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट्स ब्रेकिंग के साथ। सॉरी, जंग के बीच करीब 30 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी में हजारों बच्चों ने ली शरण। रूस के हमले में अब तक 97 बच्चों की मौत हो गई है, 97। रूस के हमले पर अमेरिकी सेना का बहुत बड़ा दावा ये रहा हमारे सामने। कीव पर एटमी हमला कर सकता है रशिया, ये कहा है अमेरिका ने। नए परमाणु हथियार बना रहा है रूस, ये अमेरिका दावा कर रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के हमले में टारगेट किया जा सकता है यूक्रेन को और एटमी हमला किया जा सकता है। एटमी हमला कर सकता है रशिया कीव को निशाना बनाकर। यह बड़ी खबर आ रही है। खार्किव में रूसी सेना ने की जबरदस्त बमबारी, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खार्किव में रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की है। खार्किव मार्केट में भीषण आग से तबाही हो गई है। रूसी हमले के बाद पूरा खार्किव धुआं धुआं है। मार्केट में लगी भीषण आग से पूरा बाजार खाक हो गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खार्किव में रूस की सेना ने बमबारी की और ये बाजार का इलाका था, पूरा बाजार खाक हो गया है। देखिए कैसे धुएं का गुबार पूरे आसमान को काला कर। युद्ध की बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पेंटागन का बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे सकते हैं। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में यह दावा किया गया। पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट है जिसमें यह दावा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे सकते हैं। अमेरिका में बाइडेन की टॉप ऑफिशियल के साथ मीटिंग भी चल रही है, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस हमले को लेकर के बड़ा बयान दे सकते हैं। और बड़ा बयान देने से पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग इस वक्त चल रही है। मिडिल ईस्ट में यूएस एयरफोर्स के प्लेन अलर्ट पर है। अमेरिका में बाइडेन की टॉप ऑफिशियल के साथ मीटिंग चल रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जो बाइडेन कहा जा रहा है कि आप कोई बड़ा एक्शन लेने के मूड में। युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से जो बाइडेन पर हमला बोल दिया है। पूरी दुनिया आज अमेरिका पर हंस रही है। देखिए जीजी द्विवेदी सर यही बात यहां पर जिक्र कर रहे थे कि कमजोर छवि जा रही है जो बाइडेन की पूरी दुनिया में। जो बाइडेन अकेले 5 सबसे घटिया यूएस प्रेसिडेंट से भी आगे निकल गए हैं। के बीच जंग का 21वां दिन है और अब रूस का पूरा फोकस कीव पर है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कीव पर पिछले 2 दिनों से जितनी ज्यादा बमबारी हुई है उतनी पहले नहीं हुई है। और अब तो रूस की सेना कीव के अंदर घुस चुकी है और कीव में रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रही है। कीव के आसपास रूस की भारी बमबारी, जंग के 21वें दिन कीव की रूसी घेराबंदी और सख्त हो चुकी है। लेकिन चीन ने रूस को एयरक्राफ्ट पार्ट्स देने से इनकार कर दिया। ये बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि चीन लगातार ये मैसेज देता रहा कि वो रूस के साथ खड़ा है, लेकिन जब मदद का मौका आया तो चीन ने इनकार कर दिया। प्रतिबंधों के बाद रूस ने चीन से मदद मांगी थी, लेकिन चीन ने एयरक्राफ्ट पार्ट्स देने से इनकार कर दिया। रूस ने न केवल चीन से हथियार मांगे, चीन से एयरक्राफ्ट के पार्ट्स मांगे, बल्कि उनसे आर्थिक सहायता भी मांगी थी। लेकिन इस चीन की इस पलटी का
आप क्या मतलब देखते हैं? और अगर चीन मदद को नहीं आया तब तो रूस तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा। दुनिया के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आई है। पश्चिमी देशों को पुतिन की बहुत बड़ी धमकी है। पश्चिमी देश जो चाह रहे हैं परिणाम पूरी पृथ्वी भुगतेगी। यानी इस वक्त जो पश्चिमी देश चाह रहे हैं अगर वैसा होगा तो पूरी पृथ्वी इसका परिणाम भुगतेगी। ये बड़ी चेतावनी है, ये बड़ी धमकी है जो पुतिन की तरफ से आई है और सिर्फ पश्चिम के देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चेता रहे हैं पुतिन, ये कहते हुए कि किस तरह से पश्चिमी देश जो चाह रहे हैं अगर वैसा होगा तो पूरी दुनिया इसकी त्रासदी को भुगतेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पुतिन को सीधी धमकी, कहा पुतिन को चुकानी होगी भारी कीमत, रूस की अर्थव्यवस्था कर देंगे बर्बाद। बाइडेन ने क्यों कहा अगर शुरू होगा तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर, परमाणु तबाही मचने का बड़ा खौफ इस वक्त है सामने। जंग के 22वें दिन पुतिन से बातचीत के मूड में नहीं ज़ेलेंस्की, अमेरिका से मदद के भरोसे के बाद बदला रुख। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा हम यूक्रेन के साथ, यूक्रेन को जल्द लंबी रेंज के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम समेत दूसरे घातक हथियार देंगे। नेटो ने रूस को फिर दी चेतावनी, सेक्रेटरी जनरल ने कहा नेटो के किसी भी देश पर हमला नहीं करेंगे बर्दाश्त। पुतिन को नेटो देशों पर हमला पड़ेगा भारी। ब्रिटेन खतरनाक हथियार देगा यूक्रेन को। ब्रिटेन अब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी देने जा रहा है। और राष्ट्रपति बाइडेन का पुतिन पर जोरदार वार, कहा यूक्रेन में पुतिन आतंक फैला रहे हैं, टेररिज्म कर रहे हैं। अब उसने डॉक्टर और मरीजों को बंधक बनाया। यूक्रेन पर केमिकल वेपन से हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। हमले के बीच नेटो की रूस से डिमांड सामने आई है, यूक्रेन पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल ना हो, ये कहा है नेटो ने। 12 घंटे की वार्निंग देकर हमला कर सकता है इजराइल, ये सूत्र कह रहे हैं। जंग के बेहद करीब है ईरान और इजराइल ईरान पर 12 घंटे की चेतावनी देकर हमला कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर, ईरान पर हमला हो सकता है। अब ईरान और इजराइल के बीच एक जंग छिड़ सकती है। इजराइल ईरान पर 12 घंटे की चेतावनी देने के बाद एक बड़ा हमला कर सकता है, ये सूत्र बता रहे हैं। 48 घंटे के अंदर कीव पर फतेह का पुतिन ने प्लान तैयार कर लिया है। बड़ी खबर, सिर्फ पहले ब्रेकिंग दिखाएंगे। राजधानी कीव पर अब रूस 3 तरफ से एक साथ हमला करेगा। कीव का संपर्क काटने के लिए पश्चिमी यूक्रेन पर हमला तेज होगा। रूस ने युद्ध लड़ रहे 60% से ज्यादा फोर्सेस को मिशन कीव पर लगा दिया है। यह भी जानकारी है। शहरों में छिड़ी जंग को जीतने के लिए उतारे एक्सपर्ट सीरियाई लड़ाके। यहां तक की खबर है कि चेचन विद्रोहियों को भी वहां पर कीव पर हमला करने के लिए भेजा जा रहा है। दुनिया में बदलते हालात के बीच पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर है, इस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। अपनी एटमी ताकत बढ़ाने में जुट गया है पाकिस्तान ने सेना में शामिल किया एटम बम दागने वाली तोप। ये देखिए, पाकिस्तान ने चीन से हासिल की है एटम बम दागने वाली तोप, जिसकी रेंज है 53 किलोमीटर तक। 53 किलोमीटर तक एटम बम दागने की क्षमता रख। कभी भी भड़क सकते हैं नेटो बनाम रूस के शोले। यूक्रेन का दावा, अगर रूस जंग जीता तो लिथुआनिया होगा पुतिन का अगला टारगेट। यूरोपियन यूनियन ने भी जताई नेटो देशों पर रूसी हमले की आशंका। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच इराक के एरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर बड़ा अटैक, 12 मिसाइलें दागी गई। ईरानी मिलिशिया ग्रुप का हाथ होने की आशंका। हमले को लेकर पेंटागन के अधिकारियों के साथ जो बाइडेन की बड़ी बैठक। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी एयरबेस को किया गया अलर्ट। अमेरिका के विदेश मंत्रालय का बयान, हमले में अमेरिकी ठिकानों को कोई नुकसान नहीं, मामले की जांच कर रही है ईरान की सरकार। अमेरिका ईरान पर कर सकता है जवाबी हमला, यूएस एयरफोर्स के 2 विमानों की उड़ान भरने की खबर। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना की जबरदस्त शेलिंग, जोरदार बमबारी से धुआं हुआ पूरा इलाका। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 18वां दिन, कीव पर कब्जे के लिए रूस की भीषण गोलीबारी जारी, केमिकल वेपन इस्तेमाल होने की आशंका। कीव की रूस ने की पूर्व, पश्चिम और उत्तर से घेराबंदी। उत्तर में इरपिन, पूर्व में बुका, मारिपोल से सेना आगे बढ़ी। एरबिल में यूएस दूतावास की ओर जाने वाले रास्ते बंद किए गए। ये इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट। यूएस दूतावास पर मिसाइल और रॉकेट के कई हमले हुए हैं। सायरन की आवाज से गूंजा इराक का एरबिल शहर। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। पुतिन का परमाणु हथियार दस्ता अब हाई अलर्ट मोड पर आ गया है। पुतिन ने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख के साथ एक मीटिंग की है और पश्चिम के आर्थिक प्रतिबंधों से रूस का पारा चढ़ गया है। तो परमाणु हथियार दस्ता, न्यूक्लियर जो उनकी विंग है, वो इस वक्त हाई अलर्ट मोड पर आ चुकी है। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी आर्म्ड गाड़ियां रवाना हो चुकी हैं। ट्रेन के रास्ते जर्मनी से पोलैंड के लिए निकले अमेरिकी हथियार। सीधे शॉट दिखाएं बगल में, जर्मनी से आया अमेरिकी बख्तरबंद गाड़ियों का वीडियो, ये देखें आप।
ट्रेन के रास्ते अमेरिकी इन्फेंट्री व्हीकल भी जा रहा है पोलैंड। ये देखें तस्वीरें आपके सामने हैं। अब अगली बड़ी खबर आपको दिखाना चाहूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध से खड़ा हुआ सबसे बड़ा शरणार्थी संकट। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट्स ब्रेकिंग के साथ। सॉरी, आज जंग के बीच करीब 30 लाख लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी में हजारों बच्चों ने ली शरण। रूस के हमले में अब तक 97 बच्चों की मौत हो गई है, 97। एक और बड़ी खबर, रूस पर अब उसके ही फाइटर जेट बरसाएंगे गोला बारूद। सीधे प्ले ऑन करें। पोलैंड पहुंच रहे हैं यूक्रेन एयरफोर्स के पायलट। यूक्रेन को पोलैंड दे रहा है रूस से खरीदे हुए फाइटर जेट्स। रूसी फाइटर जेट उड़ाने में एक्सपर्ट है यूक्रेन एयरफोर्स के पायलट। अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ। अभिषेक, शार्प रिएक्शन। बिल्कुल, देखिए यही जहां पर मैं मौजूद हूं, यहाँ 70 किलोमीटर की दूरी पे पोलैंड बॉर्डर है और वहां पर बाकायदा 70 ऐसे फाइटर जेट की खेप आ चुकी है और यूक्रेन के फाइटर वहां पर पहुंच चुके हैं निशांत, और बहुत जल्दी वहां से लेकर के वो यूक्रेन के एयर स्पेस में आएंगे। तो ये चल रही तैयारी है और इसमें पूरा जानकारी ये कि यूरोपियन यूनियन की ओर से पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इसके अलावा राइफलें, एम्यूनिशन, रॉकेट, मिसाइल